की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। मैडम ये फाइल साइन कर दीजिए। आप अभी रूम में रख दें, मैं सुबह देख लूँगी। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, ये आप भूल गई थी। थैंक यू। ये कौन है जो मुझे बुके भेज रहा है? जुनेद को क्या बताऊंगी मैं?
लेकिन शाजी अगर वो शादीशुदा है तो फिर आप। ये मेरा मसला नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो जो मैं सोचता हूं वो कर गुजरता हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस। हाँ, लेकिन आपको ऐसा कैसे लगता है कि वो भी आपको पसंद करती है या आपसे दोस्ती रखना चाहती है? नवाज खान, ये दुनिया है, यहाँ सब चलता है और पैसे में बड़ी ताकत होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मुझे यकीन है कि वो मेरे बारे में जरूर सोचे। और वो टिम्बर की सप्लाई और वो नथिया गली वो सब भूल जाए। तैमूर शाह एक ही माँ से नहीं बल्कि एक ही वक्त कई माजों पे लड़ता है, समझे? Excuse me. Ouch! क्या हुआ? Ow! क्या हुआ? क्या हुआ विशाल? हाथ चल गया। क्या बात है विशाल? किसी बात में परेशान हो? नहीं, ठीक हूँ मैं। विशाल वो शादी मिली थी मुझे, कह रही थी स्पेन जा रहे हैं वो लोग, और उसने बताया किसी पार्टी में इनवाइटेड नहीं थी वो। I'm really sorry जुनैद, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तब से बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता वो इनविटेशन किसने भेजा और क्यों भेजा, और वो शादी का जानने वाला भी नहीं है। लेकिन मैंने जैसे ही पार्टी का कार्ड देखा मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मैंने और कुछ सोचा ही नहीं। और फिर जब तुमने पूछा तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया। रियली सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। हाँ, तुम्हारी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता हूं मैं। तुम कीमती चीजें खरीदना चाहती हो, अच्छी जगह घूमना चाहती हो, अच्छे घर में रहना चाहती हो। कुछ भी नहीं कर पाता मैं तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात सच्ची है, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। क्या मैं जुनैद को फोटोग्राफ्स और बुके के बारे में बता दूं? नहीं, फिर वो और दुखी हो जाएगा। आई लव यू जुनैद। I love you too. हेलो। हाँ समर, नहीं मैं और पापा बिल्कुल रेडी हैं। हाँ बस मामा तैयार हो रही है, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। ओके ओके। हाँ मिसेस जाहिद, क्या करूं मैं? जा रही हूँ रिश्ता लेकर। मेरे तो 22,000 जो है ना वो खाक में मिल गए। एक बात बता देती हूँ मैं आपको कि मैं जो चाहती हूँ वो अगर मुझे वहां से नहीं मिला ना, और अगर अमजद ने कोर्ट मैरिज कर ली तो बस तुम कह देना फराज साहब से कि मुझे अपने 22,000 वापस चाहिए। तुम परेशान मत हो नौशीन, अव्वल तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी बात यह कि आज मैं मिसेस सजाद के साथ गई थी फरहाद साहब के पास। मैंने बात की थी तुम्हारे लिए। वो बहुत यकीन से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना हुई
अब तो ये शादी नहीं होगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मामा क्या हो गया भाई, देर हो रही है। आ रही हूँ भाई। मिसेस जाहिद, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। यार पापा मामा जानबूझकर देर कर रही हैं। अब हमने 7 बजे का कहा था, अभी 9 बजने को आए। वो भाई, वो लोग घर में बैठे हुए हैं ना, कोई सड़क के किनारे तो नहीं कि जो देर से पहुंचेंगे तो कयामत आ जाएगी। अच्छा आपका मूड खराब मत करो, चलो चलते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुमने मिठाई और फल सब गाड़ी में रखवा दिया? कौन सी मिठाई और कैसे फल? लो, साहबजादे रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं और इन्हें कुछ मालूम ही नहीं। नौशीन, ये इसका एरिया थोड़ी है, तुम देख लो प्लीज। फजल, ये बीबी जी, तुमने फल और मिठाई गाड़ी में रखवा दिए? ये भी जी रखवा दिए। मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, इसलिए कि हो सकता है मुझे और अमजद को वापस जल्दी आना पड़े। एक बहुत जरूरी मीटिंग हो रही है। पर वो तो आपने वाजिद साहब के जिम्मे नहीं की थी। क्या है यार, लेकिन हो सकता है हमें इमरजेंसी में आना पड़े तो क्या? मेरा ख्याल से अब चले, अगर आप लोगों की डिस्कशन खत्म हो गई है तो चलो। चलिए जनाब, आपके वो लोग आ गए। वैसे आप ही सीरियसली, मैंने ना फर्स्ट टाइम अमजद भाई को इतने करीब से देखा। यार कितनी ग्रेसफुल पर्सनालिटी है उनकी। थैंक यू। लेकिन उनकी अम्मा ना नाक भौं चढ़ा के हर चीज को वैसी देख रही हैं। अच्छा छोड़ो ना, सुनो मदिया प्लीज जाके सुनो ना क्या बातें हो रही हैं। जाओ। ठीक है, लेकिन इसके अलग पैसे लगेंगे। जाओ जल्दी रे। भाई हमारे बेटे की पसंद समझे हमारी पसंद है, क्यों नौशीन? हाँ क्यों नहीं। अब जाहिर बात है कि जो हमारे बेटे की पसंद होगी उसे तो हम अपनी सराखों पर रखेंगे। एक्चुअली हम लोग बहुत पहले आ जाते। अब आम लोगों जैसी जिंदगी तो है नहीं हम लोगों की, मसरूफ है, पढ़े लिखे लोग हैं, तीनों बहुत बिजी रहते हैं हम लोग। बस आने में थोड़ी देर हो गई हमें। जी मिसेस फैजान सही कह रही हैं, अब कहाँ वो पुराने जमानों वाली फुर्सत रह गई। चले, रिश्ता तो तय हो गया, अब ये बताइए कि शादी का इरादा कब है? हाँ जी मिसेस फैजान, जब आप चाहेंगे हम तो तैयार हैं बिल्कुल। भाई नौशीन ने तो समर को देख लिया, हमने नहीं देखा। हम भी अपनी बहू को देख लेते तो। क्यों नहीं, एक सेकंड। मतिया बेटी, चाय का इंतजाम बाद में कर लेना, जरा समर को भेजो। आ रही। तो आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं? नहीं फैजान साहब, मैं तो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुका हूँ। एक प्राइवेट फर्म में एज अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा फजल है उसका, बड़ी अच्छी गुजर बसर हो रही है। और बेटा इधर बैठा के आंटी के पास। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हाँ, तुम जॉब करती हो ना? कैसी जा रही जॉब? LLB किया है मैंने, एक NGO के साथ काम कर रही हूँ। I really like my job, मजा आता है। Good, very good. Excuse me. जी भाई साहब। जी हाँ अभी हम पहुंचते हैं। ओके। अब एक्सक्यूज मी साहब, मुझे और अमजद को भी जाना होगा। समझ जाओ, जाके चाय का इंतजाम करो। जल्दी जाओ, शाबाश बेटी। नहीं बस अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, चाय हम फिर पी लेंगे। अरे फैजान साहब कैसी बातें कर रहे हैं, अब आप तशरीफ लाए, अमजद बेटा है, चाय तो पी कर जाएंगे ना। असल में बात यह है कि बाहर से डेलीगेशन है और वो लोग कल जा रहे हैं, वरना चाय जरूर पीते। और वैसे बात तय हो गई है,
जहाँ तक तारीख का सवाल है तो हम फिर किसी दिन आके तय कर लेंगे। हमारा नुमाइंदा बैठा है, आपसे खिलाएं पिलाएं, ठीक है? आप चलो बेटा। अरे आप इतना अगर जिद कर रहे हैं तो आइए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। आइए। अच्छा बेटा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटे, खुदा हाफिज़। जीते रहो। बहुत अच्छा बच्चा है। चले मिसेस इकबाल, आपकी बच्ची जो चाहती थी सो वो तो हो गया। अब आप ऐसा कीजिए कि शादी की तैयारी के लिए थोड़ा टाइम ले लीजिए। ऑब्वियसली आपके घर में पहली शादी है और वो भी लड़की की, तैयारी तो करनी होगी ना। भाई मेरे यहाँ भी पहली शादी है, लेकिन मैं कहूँगी कि आखिरी, क्योंकि मेरा तो इकलौता बेटा है। और हाँ, मैं दिल खोल के अरमान निकालूंगी अपने। एक बात कहनी थी मुझे आपसे। अब देखिए प्लीज बुरा मत मानिएगा, मेरे बेटे के लिए करोड़पति खानदानों की इकलौती बेटियों के रिश्ते थे, लेकिन मेरे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद किया। अपनी बेटी को आप इतना जरूर दीजिएगा कि मेरे जानने वालों में और अपने खानदान वालों में मेरा सर नीचा ना हो। और हाँ, जहेज मैं अपनी मर्जी का लूंगी। एक बात कहना थी मुझे आपसे, बुरा मत मानिएगा। ये जो इश्क मोहब्बत की शादियां होती हैं ना, उनके कामयाब होने का इम्कान जरा कम ही होता है। मिसेस फैजान, वैसे तो जो आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि ये जहनी हम आहंगी और एक दूसरे को पसंद करने को आप इश्क मोहब्बत का नाम तो ना दें। इब्तिदा में ही ऐसी बदशगुनी कोई अच्छी बात तो नहीं। हम इंशाल्लाह वैसा ही करेंगे जो हमारी बिसात है, बल्कि उससे बढ़कर। आपकी बिसात विसात तो मैं नहीं जानती, मैंने जो कहना था सो कह दिया बस। जहेज तो मैं अपनी मर्जी का ही लूंगी। और हाँ, आपको मेरी बात इसलिए माननी होगी क्योंकि आप चाहेंगे कि आपकी बेटी खुश रहे। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? मिसेस फैजान, जो हमसे हो सकेगा हम उतना ही करेंगे ना। अरे भाई, आपकी बेटी है, जाहिर बात है आपको करना तो पड़ेगा। मैंने जो कहना था सो कह दिया, और वैसे भी करने के बहुत से तरीके होते हैं। हाँ, एक बात और है, मेरी इन बातों का जिक्र अमजद से मत कीजिएगा। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर ये शादी जरा मुश्किल हो सकती है। तश्ते तन्हाई